बचपन में हम सब ने अपनी दादी नानी से कई डरावनी कहानियां सुनी होंगी। मुझे भी याद है कि जब मैं छोटी थी, रात को खाना खाने के बाद दादी हमें अपने पास बिठा लेती थी और बाहर हल्की हल्की हवा चलती थी। दादी धीमी आवाज में कहती थी, एक ऐसा किला है राजस्थान में जहां शाम ढलते ही सन्नाटा उतर आता है, जहां सूरज ढलने के बाद जाने की किसी को इजाजत नहीं है, और कहते हैं कि वहां आज भी अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। दादी जब ये कहानी सुनाती थी तो सच कहूं मुझे बहुत डर लगता था। मैं बार बार पूछती थी कि दादी, क्या सच में भूत होते हैं? क्या सच में कोई ऐसी जगह है? और दादी मुस्कुराकर बस इतना कहती थी कि हाँ, वो जगह है अलवर का भानगढ़ किला। दोस्तों, आज हम उसी भानगढ़ किले की रहस्यमयी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा किला जिसे आज भी भारत की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ ये किला बाहर से देखने में तो बेहद ही खूबसूरत लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर जाते हैं माहौल बदलने लगता है। आपको डर का थोड़ा अनुभव होने लगता है और कहते हैं कि रात में आप यहाँ जा भी नहीं सकते। चारों तरफ खंडहर, टूटी हुई दीवारें, पुराने मंदिर और एक अजीब सा सन्नाटा। इतिहास की बात करें तो भानगढ़ किले का निर्माण लगभग 1573 में करवाया गया था। इसे आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था, जो उस समय मुगल सम्राट अकबर के दरबार में भी महत्वपूर्ण पद पर थे। और उस दौर में भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं था, बल्कि एक पूरा समृद्ध शहर था। यहाँ बड़े बड़े बाजार थे, बड़े बड़े मंदिर थे, महल थे और हजारों लोग यहाँ पर रहते थे। कहते हैं कि उस समय भानगढ़ की रौनक इतनी थी कि दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसने इस पूरे शहर को हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल कर रख दिया। भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है राजकुमारी रत्नावती और एक तांत्रिक सिंघिया से। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती बेहद ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी और कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। लेकिन उसी राज्य में एक तांत्रिक रहता था, उसका नाम था सिंघिया तांत्रिक, और वो राजकुमारी को पाने के लिए इतना जुनूनी हो गया था कि उसने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन उसने राजकुमारी के लिए खरीदे जाने वाले इत्र की बोतल पर तंत्र मंत्र कर दिया, ताकि जैसे ही राजकुमारी उसे इस्तेमाल करे वो उसके वश में आ जाए। लेकिन कहा जाता है कि राजकुमारी को इस चाल का पता चल गया था कि जो तांत्रिक है उसकी क्या चाल है, और उन्होंने तुरंत वो इत्र एक पत्थर पर फेंक दिया और जादू के असर से वो पत्थर लुढ़कता हुआ सीधे तांत्रिक की ओर बढ़ गया और उसे कुचल दिया। मरते मरते तांत्रिक ने भयानक श्राप दिया, भानगढ़ जल्दी ही उजड़ जाएगा और यहाँ कभी कोई नहीं बस पाएगा। और कहते हैं कि उसके बाद जो हुआ उसने पूरे भानगढ़ को इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना दिया। कुछ समय बाद भानगढ़ में युद्ध हुआ, तबाही हुई और धीरे धीरे ये पूरा शहर वीरान हो गया। जो जगह कभी लोगों की भीड़ से भरी रहती थी, वहां सिर्फ खंडहर रह गए। और आज हालात ये है कि भानगढ़ किले में सूर्यास्त के बाद जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने खुद यहाँ बोर्ड लगाकर ये नियम बनाया है कि सूरज ढलने के बाद कोई भी व्यक्ति किले के अंदर नहीं जा सकता है। वहीं स्थानीय लोग कहते हैं कि रात होते ही यहाँ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। कभी किसी के चलने की आहट आती है तो कभी किसी के रोने की आवाज यहाँ सुनाई देती है। हालांकि इतिहासकार और वैज्ञानिक इस रहस्य को अलग अलग तरीके से देखते हैं, सबका अलग अलग अनुमान है।
और उनका मानना है कि भानगढ़ के उजड़ने के पीछे पानी की कमी, व्यापार मार्ग बदलना और प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। लेकिन सच क्या है, और क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सच में इस किले में कोई रहस्य छिपा हुआ है? ये सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है और शायद यही वजह है कि भानगढ़ का किला आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी मौका मिले और आप राजस्थान के अलवर जाएं, तो दिन के उजाले में भानगढ़ जिले को जरूर देखें। लेकिन याद रखिए, सूरज ढलने के बाद यहाँ जाने की हिम्मत शायद ही कोई कर पाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।